एवरीवन, यूपी पुलिस एसआई के एग्जाम से स्टार्ट होने वाले हैं और हमने आपके लिए मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें सेट 1 से लेकर सेट 4 तक ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम सेट 5 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कराएंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं अंजलि शर्मा टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू कर रही हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन मोस्टली वो हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या फिर आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो लोग यूपी पुलिस एसआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं। सबसे पहले देख लीजिए, इससे पहले आप जो हमने बाकी सेट्स अपलोड किए हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा और हमारा जो दूसरा चैनल है सक्सेस मंत्रा एकेडमी का उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि उसमें हम प्रॉपर तरीके से पूरी रिवीजन और प्रैक्टिस यूपी पुलिस एसआई की करवा रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 93 क्वेश्चन है। 93 क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, तो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 1225, सेकंड ऑप्शन है 2025, थर्ड ऑप्शन है 2525 और फोर्थ ऑप्शन है 4225। अब एक बात ये ध्यान रखनी है कि जिनका स्क्वायर हो जाए, ठीक है, वर्ग नहीं है, मतलब वर्ग तो तब होगी जब वो उसका स्क्वायर रूट प्रॉपर तरीके से निकल आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि किसका स्क्वायर रूट प्रॉपर नहीं निकलता है। लास्ट में जिसमें दो संख्याएं 25 हों, ठीक, तो आप देखिए इसमें चारों में 25 आ रहा है, तो आपको क्या करना है, 25 लिया और इनके ऐसे फैक्टर्स किए कि n इंटू एन प्लस 1 के फॉर्म में होने चाहिए। अगर ऐसे होंगे तभी वो स्क्वायर होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 यानी कि n इंटू एन प्लस 1 के फॉर्म में 3 में एक जोड़ेंगे 4, यानी ये बन जाएगी, इसका हो जाएगा पूरा स्क्वायर। ऐसे ही इसमें देखो 25 है, इसमें देख लीजिए 4 गुणे 5 यानी कि ये भी स्क्वायर हो जाएगा। इसमें 25 है लेकिन ये आपका 5 गुणे 5 आ रहा है तो ये नहीं होगा, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। और ये वाला जो है इसमें 25 है और देखो 6 गुणे 7 ये भी हो जाएगा। इसका मतलब आंसर इसका क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। 94 क्वेश्चन की अगर बात करें तो समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ऐसा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, 2 या 3 कई बार पूछ लेते हैं। 60 डिवाइडेड बाई 5 इंटू ब्रैकेट 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 3। ठीक, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो पहले डिवाइड करेंगे, 4 आ गया। अब 4 16 में से 4 माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 12 आ गई। अब इसके बाद ये डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 4। अब इस 4 को इस 5 से अभी इंटू नहीं करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे इसको, 60/5, ठीक है, इंटू ये वाला 4। ठीक, यहाँ पे कट कर दीजिए तो कितना होता है, 12 बार चला जाएगा और इंटू कर दीजिए, 12 24 36, 12 चौक 48, 48 आंसर करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपल प्लस करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे और सिंपल ऐड कर देंगे इसको। ठीक, तो 95 क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं कि 9.87 और 6.54 और 3.21 सिंपल प्लस करना है। क्या हो जाएगा, 7 4 11 और 1 12, 8 5 13, 14 15 और 1 16, ठीक, 9 6 15, 15 और 3 18 19, 19.62 होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन कई बार बहुत इजी आ जाता है, जो ट्रिकी क्वेश्चन था वो फर्स्ट था। ठीक है, क्लियर। आगे जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको याद दिला दें, अगर आप लोग रिवीजन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। उसमें हमने प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग लेक्चर का कोर्स बना रखा है यूपी पुलिस एसआई के लिए, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा क्लासेस जो है 50 वीडियोस में क्लासेस कवर की हैं, वो जाके देख लीजिए। पूरा अच्छे से बेसिक भी क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी।
मोबाइल एप्लीकेशन का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। और जो हमने कोर्स आपके लिए तैयार किया है वो बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस का कोर्स है, बिल्कुल बेसिक से समझाया गया। अगर आप वो वीडियोस देख लेंगे तो पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, पूरा बेसिक भी क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस तो हम आपकी करवा ही रहे हैं। और हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा सक्सेस मंत्रा अकेडमी का, ताकि आपको पूरे जो मॉक्स की प्रैक्टिस है वो सारे हम उस पर करवा रहे हैं। उसमें जाके प्लेलिस्ट रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। 4/5 और 2/3 के बीच में क्या अंतर होगा? अंतर मीन्स माइनस, तो 4/5 माइनस 2/3। अब आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है 15, तो अब कितनी बार जाएगा? 3 बार, यानी 12 माइनस 5 दूनी 10, 2/15 आएगा, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। 97 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें जिसमें नंबर दिए हैं 30, 60 और 72। इनका HCF बताना है कौन सा होगा। ऑप्शन दिए हैं 2, 3, 6 और 12। ये ऑप्शन भी हमने लिख लिया, इसको बाई ऑप्शन कर लेंगे। देखिए HCF वो नंबर होता है जिससे सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि मान लो बड़ी संख्या हमने ले ली, अब 12 से देखेंगे क्या 30 डिवाइड होता है? 30 डिवाइड नहीं होता, तो 12 नहीं हो सकता। एक भी संख्या अगर डिवाइड नहीं होगी तो वो उसका HCF नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट देखते हैं 6 से, तो देखो 6 से ये डिवाइड होता है, 6 पंचे 30 हो गया, 6 से डिवाइड होता है 10 और ये कितना 12 बार चला जाएगा, ठीक है। 12 6 72 होता है, सारे कट गए, इसका मतलब HCF कितना हो गया? 6। इसका आंसर करेक्ट हो गया, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन, 15, 30, 24 का क्या निकालना है? एलसीएम, ठीक। तो एलसीएम निकालने का शॉर्टकट तरीका हमने बताया था, सबसे बड़ी संख्या आप लिख लीजिए, ठीक है। ये लिख लिया हमने बड़ी संख्या सबसे बड़ी है 30 लिख ली, ठीक। अब क्या करना है? 15 से कट जाती, 15 को छोड़ दो, 24 से नहीं कटेगी, तो अब हमको इसके करने हैं फैक्टर, ठीक है। तो 6 गुणे 4, अब 6 से तो ये कट जाती है लेकिन 4 से नहीं कटती, तो इंटू 4 कर दो, मल्टीप्लाई करो, 120, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, यदि 21 चॉकलेटों का रेशियो दे रखा है 5:2, इसको साझा करना है तो छोटे हिस्से की चॉकलेटों की संख्या बतानी है, ठीक। टोटल है चॉकलेट 21, रेशियो दिए हैं 5:2, ठीक। तो बताना है कि छोटे हिस्से में चॉकलेट कितने होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, अगर एक में है 5x तो दूसरे में है 2x, दोनों को ऐड करके टोटल 21 है। ये टोटल हो गया 7x = 21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई x। अब इसे पुट कर दो, पहला एक भाग जो है वो 5x था और दूसरा भाग क्या था? 2x था। तो छोटा भाग पूछा तो छोटा तो ये हुआ, तो 2 गुणे 3 यानी कि 6 आंसर हो गया, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। माहिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए, ठीक। तो परसेंटेज बताना है कितने मिले। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जितने नंबर मिले, ठीक। 175 में से 126 मिले, तो जो नंबर ऑब्टेन्ड है वो तो ऊपर आ जाएंगे, जितने में से मिले वो नीचे आए और इंटू 100 कर दीजिए, ठीक। अब ये कट जाएगा, 25 से काटिए, 25 चौक 100, 25 सत्ते 175, ठीक है। और 7 से कट कर दीजिए, 7 एकम 7 और कितनी बार जाएगा? 8 9 10 11 12, 7 8 56।
18 36, 18 54, 18 चौक 72% उसको अंक मिले, यानी सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर। आगे बात करते हैं, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। 35 का 12% क्या होगा? ठीक, तो 35 का 12% निकाल लो, तो ये कट भी जाएगा। ठीक है, कट करो, 4 से कट करो, 4 3 12 और 25 आ गया। 5 से कट कर दो, 5 25, 5 7 35, 7 3 21/5 आ गया। ठीक, तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 4.2 आएगा। दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो परसेंटेज का है, प्रॉफिट लॉस का। रमेश एक वस्तु 434 रुपए में बेचकर 24% लाभ कमाता है। रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी थी? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, एक्स मान के भी कर सकते हो, 100 मान के भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसमें क्या क्या दिया है? सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया है और कॉस्ट प्राइस निकालनी है। ठीक है, तो 102 क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होता है 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इनटू एसपी। ठीक, अब यहां पर तो है प्रॉफिट, ठीक, तो प्लस लेंगे तो कितना हो जाएगा? 100/100 प्लस प्रॉफिट हुआ 24 और इनटू एसपी कितना है? 434। अब सॉल्व कर लीजिए, तो 100/124 और गुणे 434। ठीक है, इसे कट कर देते हैं, तो किससे कट जाएगा? ये कट जाएगा आपका, पहले 4 से कट कर दें, 4 से कट करो, 25 आ गया। ठीक, और 4 3 12 और 4 एकम 4, 31 आ गया। 31 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। देखो 434 जो है वो 31 से करो डिवाइड। ठीक है, 31 दूना 62 होता है, तो एक बार गया पहले, ये बचा कितना? 2 और ये आ गया 1 24। ठीक है, 3 चौक 12, 4 बार पूरा चला गया, तो 14 आ गया, 14 बार कट गया पूरा। 14 इंटू 25 कर दो, 25 चौक 100 हो गया, एक कैरी, 25 एकम 25 और 1 26। ठीक है, 25 चौक 100, एक सेकेंड, 25 चौक 100 हुआ तो 10 कैरी हुआ, 1 0 आ गया, 25 एकम 25, 350। 350 इसका आंसर आएगा। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी ये वाला आंसर करेक्ट है। क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद कर लीजिए ये वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 103। 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपए में बेचा गया। डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस दे रखा है, खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? इसमें भी हम डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगा दें। ठीक, तो सीपी कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 100/, अब ये छूट के बाद बेचा गया, यानी 100 माइनस 12 इंटू 132 लगा दीजिए। 100 बटे कितना होगा? ये 88 हो जाएगा। 100 में से 12 माइनस करेंगे। ठीक है, 132। अब इसको कट करते हैं, किससे कट होगा? ये 88 है, 4 से कट कर दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 3 12, 11 से कट करो, 11 दूनी 22, 11 3 33, ये कट गया 2 से 50, 5 3 15, 150 आंसर आ गया। दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है 4% वार्षिक ब्याज, साधारण ब्याज की दर पर 2500 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। ब्याज पूछा गया है, ठीक, 104। तो SI इज इक्वल टू P, यानी 2500 R इंटू समय बटे 100, डायरेक्ट लगाया। PRT बाई 100। ठीक, 2 0 से 2 0 कट गए, 25 चौक 100, 100 गुणे 3, 300 आंसर आ गया। दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया।
ये आंसर करेक्ट है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपए का 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। अब देखिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं पूरा करवा चुकी हूँ। हर तरह के क्वेश्चन एक प्रॉपर वीडियो में बना करके मैंने अपलोड कर दिया, जाके देख लीजिएगा। ठीक है। और ये वाला जो टॉपिक है ना, इसके क्वेश्चंस भी मैंने अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे ये टॉपिक ही फ्री कर दिया है, जाके देख लीजिएगा, इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए हमको क्या लेना है, 2 साल दे रखा है, हम रेशियो मेथड से बता रहे हैं आपको। 2 साल में जो रेशियो लेते हैं वो 2:1 लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट ईयर के लिए आपको क्या लेना है, जितना प्रिंसिपल होगा 1400, आर जो है 10/100। पहले इसको सॉल्व कर लो, 140 आ गया। ठीक। सेकेंड ईयर के लिए आपको क्या करना है, अगर रेट 10% होगा तो आपको इसमें से इसको 10 से डिवाइड कर देना है। ठीक। तो कितना आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। ठीक। अब क्या करना है, पहली डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरी डिजिट को 1 से इंटू करना है। तो कितना होगा, 14 दूनी 28, 280 और 14 दोनों को कर दीजिए प्लस, यानी कि 294। ये जो हो गया वो कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट निकल गया 2 साल के लिए। रेशियो मेथड से हमने आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल ये सारे करवा दिए हैं। देखते ही आंसर आप टिक कर पाएंगे, लेकिन पूरा प्रॉपर बेसिक समझने के लिए वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। वो हमने आपके लिए फ्री भी कर दिया है, या फिर हमारा देख लीजिए आप, जैसे उसमें चैनल पे पड़ा हुआ है तो वो भी देख सकते हैं। ठीक। थर्ड ऑप्शन, सॉरी 294 आ रहा है ना, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। चलिए जी, आगे जो क्वेश्चन है 106। रवि और रश्मि ने 150 रुपए और 200 रुपए एक व्यापार में निवेश किए। ठीक है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन, दोनों ने मिलकर पैसा लगाया। रवि ने कुछ महीने के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने का लाभ जो है उसका रेशियो दे रखा है 1:2, तो पूछा गया है कि रवि ने कितने महीने बाद अपने रुपए वापस लिए, कितने महीने के बाद। हम मान लेते हैं कि रवि ने सपोज x मंथ के लिए पैसा लगाया। ठीक है। रवि ने मान लो x मंथ के लिए पैसा लगाया। ठीक। तो हम क्या मानेंगे, रवि का कैपिटल कितना है 150 और इसने सपोज x मंथ के लिए लगाया। रश्मि का कैपिटल कितना है 200 रुपए और इसने 12 महीने के लिए लगाया, और दोनों का रेशियो 1/2 है। ठीक है। इसको पहले सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लें। ठीक। तो देखो 0 से 0 कट गया, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 2 से ये कट गया, 2 दूनी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए 3 चौक 12, तो x = 8 आ गया। मतलब 8 महीने के लिए रवि का पैसा लगा रहा। ठीक। तो कितने महीने के बाद, ये लिखा ना कितने महीने बाद रवि ने अपने रुपए वापस लिए, तो 8 महीने के लिए लगा रहा, तो कितने महीने तक लगाया, तो 12 में से 8 को माइनस कर देंगे, यानी 4 महीने के लिए उसने पैसा लगाया था। आंसर फर्स्ट हो गया ये वाला। ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107। ये क्या कह रहा है, 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है, तीसरी संख्या बताएं। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, पूछा गया है, कैसे करेंगे देखिए। संख्या x मान लें तो 18 + 27 + x = 30 × 3। औसत दे रखा है ना कि तीनों को डिवाइड करेंगे 3 से और ये कर देंगे, तो 3 संख्या हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंपल इसको सॉल्व कर देना है, इन दोनों को करिए प्लस और इधर ले जाके कर दीजिए माइनस, तो ये हो जाएगा 90। और देखो 7 × 7 = 14 और 1 = 15, 5 आ गया, 3 ये आ गया 4 45। आंसर कितना आ गया 45, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा करता है, जबकि व्यक्ति बी उसी कार्य को करने में, एक सेकेंड इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करते हैं। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है।
व्यक्ति ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा करता है। अगर वे उस कार्य को एक साथ करें तो कितना समय लगेगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दोनों को क्या कर देंगे, पहले दोनों को प्लस कर दें। तो ए प्लस बी निकालिए, 1/48 यानी 1 मिनट का काम निकाल लेते हैं। ठीक, हमने यहाँ लिख दिया 60 × 48 और यहाँ जाएगा 60 + 48। ठीक, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। 8, 6 और 4 10। ठीक है, 60 × 48। अब इसको हम कट कर देते हैं। जब इसको कट करेंगे तो किससे कट होगा ये 4 दूनी 8, 4 पंच 20, 4 7 28। 4 से काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 9 10, 4 7 28। ठीक है, और 3 से कट गया, 3 चौक 12, 3 9 27। ठीक है, 3 से कट करिए, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 20 आ गया। अब ये कटेगा नहीं, ये आ गया 3/80। 3/80 क्या आया, पार्ट आया। जो पूरे काम का इतना पार्ट होता है 1 मिनट में, पूरा कितने में होगा 80/3 कर लीजिए। ठीक है, तो 80/3, तो 80 को हमने क्या किया 3 से डिवाइड किया। 3 दूनी 6, ठीक, 3 दूनी 6 हुआ, तो बचा कितना यहाँ पर 2 बच गया, 3 6 18, कितना आ गया 2। ठीक, और इसके बाद देखो 26 मिनट, तो ये आ गया आपका पूरा, तो 26 मिनट हो गया। अब 2/3 जो है, इसको ये 2/3 लिखेंगे ना। ठीक, 2/3 को हम 60 से इंटू कर दें तो कितना हो जाएगा ये 3 दूनी 6, यानी 26 मिनट 40 सेकेंड आंसर आएगा। यानी कि ए ऑप्शन यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, 26 मिनट 40 सेकेंड। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, और इसके पहले जो वीडियोस अपलोड किए हैं उन क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो करा रहे हैं जो यूपीएसआई एग्जाम में पूछे जाएंगे। रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जाके अपने आप को रजिस्टर करिए। उसमें आपको काफ़ी मार्क्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे, जीके के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और रिकॉर्डेड लेक्चर हैं वो अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने A to Z आपके लिए पूरा कोर्स तैयार कर दिया है। जाके उसको रिवीजन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख सकते हैं। और जो दूसरा चैनल है सक्सेस मंत्रा अकेडमी, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें हम पूरे प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जाके रिवीजन प्रैक्टिस करिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इसमें भी करवा रहे हैं और शॉर्टकट ट्रिक्स इसमें करवा रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना सफिशिएंट है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आपके लिए आएंगे। चलिए वीडियो ओवर करते हैं। और एक बात और, जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, जाकर के रजिस्टर्ड कर लीजिए और प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।